Hello students. So I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is suppositories. So suppositories के अंतर्गत इसके पहले वाले वीडियोस में हम suppositories क्या होते हैं ये पढ़ चुके हैं और कितने टाइप की होती हैं ये पढ़ चुके हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा कि suppositories में कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं। अब इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि सपोजिटरीज़ को कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सपोजिटरीज़। तो कैसे बनाते हैं सपोजिटरीज़ को, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज़ पहले मोल्ड्स इसके कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। द सपोजिटरीज़ मोल्ड आर मेड ऑफ मेटल्स एंड हैव 4, 6 और 12 कैविटीज़। सपोजिटरीज़ मोल्ड्स जो होते हैं वो मेटल के होते हैं और इनमें क्या होता है 4, 6, 12 कैविटीज़ होती हैं। 4 होंगी या तो फिर 6 होंगी या 12 होंगी कैविटीज़, ठीक है। बाय रिमूविंग अ स्क्रू दे कैन बी ओपनड लॉन्गिट्यूडनली for lubrication, extraction of the suppositories and cleaning। ये स्क्रू को रिमूव करने से क्या होता है, ये ओपन लॉन्गिट्यूडली ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है लुब्रिकेशन के लिए। और क्या होता है इससे एक्सट्रैक्शन सपोजिटरीज़ का एक्सट्रैक्शन हो कर लिया जाता है और क्लीन कर ली जाती है। द नॉमिनल कैपेसिटीज़ ऑफ द कॉमन मोल्ड्स आर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम। जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है किसी मोल्ड की, सपोजिटरी मोल्ड की जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है वो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 8 ग्राम इतनी होती है। फिर उसके बाद आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है। तो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू? द वॉल्यूम ऑफ सपोजिटरी फ्रॉम अ पर्टिकुलर मोल्ड इज़ यूनिफॉर्म बट इट्स वेट विल डिफर विद द डेंसिटी ऑफ द बेस। क्या होता है, किसी सपोजिटरीज़ का जो वॉल्यूम होता है, पर्टिकुलर मोल्ड की सपोजिटरीज़ का जो वॉल्यूम होगा वो मोस्टली यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि सेम ही होता है मोस्टली, ठीक है। लेकिन इसका वेट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है विद द डेंसिटी ऑफ द बेस। किस वजह? डेंसिटी, बेस की डेंसिटी की वजह से इसका वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो डेफिनीशन क्या हुई डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस। ये ड्रग की वो क्वांटिटी होती है जो किसी बेस के एक पार्ट से डिस्प्लेस की जाती है। जैसे जिंक ऑक्साइड की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी होती है? 5, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर ईच सपोजिटरीज इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ ईच मोल्ड की जो कैपेसिटी होगी वो माइनस डोज ऑफ ड्रग, ग्राम में कितना डोज होगा ड्रग का ग्राम में, और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ड्रग। ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ही कैलकुलेट करनी होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सारा मतलब कि हम मैथ्स के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें समझ में आ जाएगा। सारा जो है पोजीशन, जैसे अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड ऑफ ईच सपोजिटरीज, तो इसको पहले अगर हम कैपेसिटी ऑफ ईच मोल्ड को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, ये कैपेसिटी ऑफ ईच मोल्ड यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर ईच सपोजिटरीज माइनस कैपेसिटी ऑफ ईच मोल्ड। फिर उसके बाद ये जो है डोज ऑफ ड्रग अपॉन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है। तो डोज ऑफ ड्रग यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है तो यहाँ पे डिवाइडेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेशन में आ जाएगा ड्रग डोज ऑफ ड्रग इन ग्राम। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 अपॉन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ड्रग की वैल्यू इतनी आ जाएगी। लेकिन जब इसको हमें केवल डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो इस साइड क्या होगा, इस साइड जो नीचे वाला पार्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो नीचे आ जाएगा, ओके। फिर ये माइनस में है, अगर माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। दैट्स इट, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं, ओके। फिर उसके आगे हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के कई मेथड्स होते हैं।
ठीक है, पहले नंबर 1 मेथड हम पढ़ते हैं, हैंड मोल्डिंग या कोल्ड हैंड मोल्डिंग। ठीक है, हैंड मोल्डिंग कैसे हैंड से बनाते हैं। ड्रग इज ट्राइचुएटेड इन द मोटार पिस्टल इनटू फाइन पाउडर। ड्रग को क्या करेंगे, मोटार पिस्टल में ट्राइचुएट करेंगे और उसका फाइन पाउडर बना लेंगे। कोका बटर इज ग्रेटेड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। कोका बटर को क्या है, वो ग्रेट करेंगे स्मॉल पार्टिकल्स में। फिर क्या करेंगे, ड्रग्स इज मिक्सड विद स्मॉल पोर्शन ऑफ कोका बटर इन अ मोटार। मोटार में ड्रग को कोका बटर की स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल पोर्शन में मिक्स करेंगे। 1 ड्रॉप ऑफ फिक्स वेजिटेबल ऑयल इज added to give the plasticity to the mass। 1 ड्रॉप ऑफ फिक्स वेजिटेबल ऑयल को ऐड करेंगे, किस लिए, मतलब प्लास्टिसिटी ऑफ मास को देने के लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑफ कोका बटर इज एडेड। जो कोका बटर हमारा बचा है उसे ऐड करेंगे बाय जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू। ठीक है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन के थ्रू ऐड कर, एंड देन क्या करेंगे, ट्राइचुएट विद प्रेशर के साथ में ट्राइचुएट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हीट जनरेटेड बाय ट्राइचुएशन रिजल्ट इन अ प्लास्टिक मास। हीट जनरेट करेंगे, ट्राइचुएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हीट जनरेट करेंगे, जिससे एक प्लास्टिक मास मिल जाएगा विच इज़ कोहेसिव एंड रेडी टू रोल, जो कि कोहेसिव होगा और रेडी हो जाएगा रोल के लिए। ओके, फिर 6 नंबर, द मास ऑफ स्क्रैप्ड फ्रॉम द मोटार विद द स्पैचुला एंड रोल्ड विद द बॉल। क्या करेंगे, जो मास होगा उसको स्पैचुला से स्क्रैप कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और उसे एक बॉल के साथ रोल करेंगे। फिर एन ऑइंटमेंट टाइल इज टेकन, एक ऑइंटमेंट टाइल लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, लाइटली डस्टेड करेंगे स्टार्च पाउडर से। बॉल इज प्लेस्ड ऑन इट, और बॉल को इसमें प्लेस करेंगे। रोल्ड विद द फ्लैट फेस्ड स्पैचुला टू फॉर्म अ सिलेंडर, इसको रोल करेंगे फ्लैट स्पैचुला से। ठीक है, फ्लैट फेस्ड स्पैचुला, जो स्पैचुला का फ्लैट फेस होता है उससे रोल करेंगे, एक सिलेंडर टाइप में इसे बना लेंगे। द सिलेंडर इज कट इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ पीसेस। फिर उससे सिलेंडर को क्या करेंगे, किसी शार्प ब्लेड की हेल्प से उसको कई पीसेस में कट कर लेंगे। 1 एंड ऑफ अ सपोजिटरीज इज हेल्ड फर्मली विद अ फिंगर। मतलब कि सपोजिटरीज के एंड में क्या करेंगे, उसे एक फिंगर से हेल्ड करेंगे, एंड अनदर एंड, एक मतलब कि सपोजिटरीज का एक एंड जैसे इधर होगा, एक फिंगर से हेल्ड करेंगे और दूसरे फिंगर से उसे ट्रैप्ड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विद द स्पैचुला की हेल्प से ऐसे टैप करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू गिव अ शेप ऑफ सपोजिटरी, और उसे सपोजिटरीज का शेप देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया हैंड मोल्डिंग मेथड। अब हम आते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग मेथड में कैसे बनाते हैं सपोजिटरी, इन द केस एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज कंप्रेशन मोल्ड इज़ यूज्ड। इस केस में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे कंप्रेशन मोल्ड बोलते हैं। ड्रग इज़ पाउडर्ड एंड मिक्सड विद द ग्रेटेड कोका बटर। ड्रग को पाउडर करेंगे और कोका बटर के साथ मिक्स करेंगे। द मिक्सचर इज़ फिल्ड इनटू द चिल्ड सिलेंडर। मिक्सचर को चिल्ड सिलेंडर में फिल करेंगे। द मिक्सचर इज़ प्रेस्ड विद इन द सिलेंडर। मिक्सर को सिलेंडर के अंदर प्रेस करेंगे बाय अ पोजीशन अंटिल अ प्रेशर इज फेल्ट। एक पिस्टन के हेल्प से, बाय अ पिस्टन अंटिल अ प्रेशर इज फेल्ट। एक पिस्टन की हेल्प से उसे एक प्रेशर के साथ उसे प्रेस करेंगे। ठीक है, देन द सपोजिटरीज आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिलेंडर। फिर सपोजिटरीज को सिलेंडर से एक्सपेल कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग के बाद अब आता है पोर मोल्डिंग या फ्यूज़न मेथड। पोर मोल्डिंग को फ्यूज़न मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, दिस इज़ मेन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द सपोजिटरीज। ये एक सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने का मेन मेथड होता है। इसमें क्या करेंगे, ड्रग इज़ पाउडर्ड इन द मोटार। ड्रग को मोटार में पाउडर कर लेंगे। केयरफुली ग्रेटेड कोका बटर इज टेकन इनटू बीकर। कोका बटर को एक बीकर में लेंगे एंड हीटेड इन टू द वाटर बाथ, और वाटर बाथ में हीट करेंगे। व्हेन 2/3 पोर्शन इज मेल्टेड, जब क्या हो
2/3 पोर्शन जो है वो मेल्ट हो जाए बीकर में, इन इट इज़ बीकर टेकन आउट ऑफ द हीट सोर्स, तो बीकर को हीट सोर्स से बाहर कर लेंगे। द रेस्ट ऑफ मास इज मेल्टेड बाय स्टीरिंग, जो बाकी मास बचा हुआ है 2/3 पोर्शन तो मेल्ट हो गया, बाकी का जो मेल्ट होने के लिए बचा है उसको स्टीरिंग करते जाएंगे और वो मेल्ट होता जाएगा विद अ ग्लास रॉड की हेल्प से स्टीर करेंगे। इफ़ कोका बटर इज हीटेड टू क्लियर लिक्विड देन अनस्टेबल अल्फा एंड गामा क्रिस्टल विल फॉर्म। अगर क्या होगा, कोका बटर जो है हीटेड ज़्यादा हीट हो जाएगा और क्लियर लिक्विड बन जाएगा, देन क्या होगा, इसमें क्या होगा, अल्फा और गामा क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म होने लगेंगे। देन द सपोजिटरीज विल रिमेन मेल्टेड स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। उससे क्या होगा, सपोजिटरीज की जो मेल्टेड स्टेट होगी वो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, फिर ड्रग इज एडेड इनटू द बीकर, ड्रग को बीकर में ऐड करेंगे एंड स्टीरिंग थ्रोली टू मिक्स विद द क्रीमी बेस, और स्टिर्ड करेंगे उसे और क्रीमी बेस मिक्स करके क्रीमी बेस बना लेंगे। द क्रीमी मेल्टेड बेस इज पोर्ड इनटू द प्रीवियस लुब्रिकेंट मोल्ड। क्रीमी बेस जो होगा उसे लुब्रिकेटेड मोल्ड पे पोर करेंगे। फिर क्या होगा, द मोल्ड इज अलाउड द congeal then placed into the refrigerator for 30 minutes टू हार्डन। फिर मोल्ड को क्या करेंगे, मोल्ड को मतलब कि बंद करने के बाद उसे रेफ्रिजरेटर में 30 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि वो हार्ड हो जाए। फॉर्म्स स्टेबल बीटा क्रिस्टल आफ्टर 24 आवर ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो मतलब स्टेबल होते हैं वो बीटा क्रिस्टल होते हैं जो कि 24 आवर रेफ्रिजरेशन के 24 आवर बाद होते हैं। ठीक है, फिर मोल्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, मोल्ड को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे एंड सरफेस इज ट्रिम्ड ऑफ, सरफेस को ट्रिम कर देंगे। द मोल्ड इज ओपनड एंड द सपोजिटरीज आर एक्सपेल्ड आउट, मोल्ड को ओपन करेंगे, सपोजिटरीज को बाहर निकाल लेंगे ऑफ द मोल्ड बाय जेंटल प्रेशर विद अ फिंगर के जेंटल प्रेशर से उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, पोर मोल्डिंग मेथड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन। ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन के थ्रू कैसे सपोजिटरीज बनाएंगे। टू टाइप ऑफ मोल्डिंग मशीन आर अवेलेबल, 2 टाइप्स की मोल्डिंग मशीन होती है, रोटेटरी मोल्डिंग मशीन एंड स्ट्रेट लाइन मोल्डिंग मशीन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इन रोटेटरी मोल्डिंग मशीन। रोटेटरी मोल्डिंग मशीन में कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं सपोजिटरीज। प्रिपेयर्ड मास इज फिल्ड इनटू द फिलिंग हॉपर वेयर इट इज़ कंटिन्यूसली मिक्सड एंड मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जो प्रिपेयर्ड मास होगा उसे हॉपर में फिल करेंगे और जो कंटिन्यूस मिक्स करेगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। ठीक है, द सपोजिटरी मोल्ड आर लुब्रिकेटेड, जो सपोजिटरीज मोल्ड होंगे वो लुब्रिकेटेड होंगे बाय ब्रशिंग एंड स्प्रेइंग लुब्रिकेंट सॉल्यूशन, बाय ब्रश के थ्रू लुब्रिकेटेड किए जाएंगे या स्प्रेइंग द लुब्रिकेंट सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, the molten mass is filled into the molds to a slight access। जो molten mass होगा उसे molds में fill करेंगे slight access के साथ में। the mass is cooled to solidify and excess material in scraped off the collected फॉर रीयूज़। जो मास कूल होगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ज़्यादा जो मास ज़्यादा हो जाता है और कूल हो जाएगा, सॉलिडिफाइड हो, उस मटेरियल को स्क्रैप ऑफ कर लेंगे और कलेक्ट कर लेंगे, किस लिए, फॉर रीयूज़ के लिए। फिर क्या है, इन द इंजेक्टिंग सेक्शन द मोल्ड इज़ ओपनड, इंजेक्टिंग सेक्शन पे मोल्ड ओपन होता है एंड द सपोजिटरीज आर पुश्ड आउट बाय स्टील रॉड। जो सपोजिटरीज होती है वो स्टील रॉड के थ्रू पुश्ड आउट कर दी जाती है। द मोल्ड इज क्लोज्ड एंड देन मूव्ड टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइकिल। मोल्ड को क्लोज करेंगे और मूव करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ साइकिल को। द आउटपुट ऑफ टिपिकल रोटेटरी मशीन रेंज, जो टिपिकल रोटेटरी मशीन की रेंज होती है, आउटपुट की रेंज वो कितनी होती है, 3500 to 6000 सपोजिटरीज इन एन
वन आवर में 3500 to 6000 सपोजिटरीज बना सकते। अब उसके बाद हम आते हैं पैकेजिंग एंड स्टोरेज। तो सपोजिटरीज की पैकेजिंग और स्टोरेज कैसे हैं। सपोजिटरीज आर यूजुअली पैक्ड इन टिन और एल्युमिनियम पेपर और प्लास्टिक। सपोजिटरीज क्या है, एल्युमिनियम के पेपर और प्लास्टिक पे पैक करी जाती है। पुअर पैक्ड सपोजिटरीज में गिव राइज टू स्टेनिंग, ब्रेकेज एंड डिफॉर्मेशन बाय मेल्टिंग। पुअर पैकिंग अगर होगी तो सपोजिटरीज में स्टेनिंग हो सकती है, ब्रेक हो सकता है या डिफॉर्मेशन हो सकता है बाय मेल्टिंग के थ्रू। ठीक है। बोथ कोका बटर एंड ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन सपोजिटरीज स्टोर्ड प्रेफरेबली इन अ रेफ्रिजरेटर। बोथ कोका बटर हो या ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन हो, उसे क्या करेंगे, उन सपोजिटरीज को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करेंगे। ठीक है। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल सपोजिटरीज स्टोर्ड एट यूजुअल। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल सपोजिटरीज जो होंगी उन्हें एज यूजुअल रूम टेम्परेचर में भी स्टोर कर सकते हैं विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, किसी भी रेफ्रिजरेशन के रिक्वायरमेंट के बिना। ओके। फिर ये आपको कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि जैसे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो मेंशन किए गए। क्लासीफाई द सपोजिटरीज बेसिस, गिव द 4 मेरिट्स ऑफ सपोजिटरीज। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले वाले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। सो रिवीजन करिए एंड थैंक यू।